डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, मतलब बने नहीं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। टोटल वोट जो है 270 चाहिए होता है, उनको 267 मिल चुके हैं और कमला हैरिस काफी पीछे हैं। और इसलिए लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि अब तो आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप ही। और आपको पता है यार, मतलब इलेक्शन जो है 5 तारीख को था और सोचिए नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया होता है। वहां तो चुनाव जो है बैलेट पेपर से होता है, इतना फास्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो इलेक्शन मतदान होने के कम से कम एक महीने बाद जो है रिजल्ट दिखाते हैं उसका। पता नहीं कौन सी प्रोसेसिंग करते हैं कि ईवीएम मशीन को उठाकर जहाँ पर गिनतियाँ होनी है वहाँ पर रखते हैं, फिर कुछ दिनों तक वहीं रखी रहती हैं, फिर लोग बाग उसकी निगरानी करते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगते हैं और फिर पता नहीं क्या कौन सा मंत्र पढ़ के वो आके उसकी वोटिंग बटन दबाते हैं और वहां से उसकी काउंटिंग चालू कर देते हैं। वैसे मैं तो चाहता था कमला हैरिस जीते, लेकिन जितने भी जो है ट्विटर यूजर है वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, क्योंकि उससे एलन मस्क की जीत होगी और एलन मस्क की जीत होगी तो एलन मस्क का फ्री स्पीच ट्विटर जो है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है ना, फ्री स्पीच तो सिर्फ नाम का है। जैसे अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया था, वैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर खरीद कर एक्स बना दिया उसको। और अब जो है क्या तांडव मचेगा ये तो देखने वाला होगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ कॉमेडी न्यूज़ आती रहेगी। अब पहले ऐसा था कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो लोग अमेरिका को भूल जाते, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप बन गया है तो कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहेंगी जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा कम से कम। खुला था क्या पहले से ही? प्रिंट नहीं है, टी शर्ट देखो भाई, फ्लिपकार्ट पे जो है लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट बिक रही है, लिखा है द गैंगस्टर। अनी भैया को गया तो कोई चाहिए, मुझे कोई फ्री में तो नहीं लूं, पोछा नहीं लगाऊं अपनी गाड़ी का मैं इससे बस। नहीं यार, इंटरनेट पर क्या क्या होता रहता है। जिन लोगों को आपको हीरो नहीं बनाना चाहिए उनको भी हीरो बना दिया जाता है। फ्लिपकार्ट पे एक टी शर्ट बिक रहा है जिसको पूरा न्यूज मीडिया कवर कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो टी शर्ट है उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो बना हुआ है और नीचे लिखा है द गैंगस्टर। जो व्यक्ति इस समय गुजरात के साबरमती जेल में सजा काट रहा है उसको बाहर उसकी टी शर्ट लोग पहन के घूम रहे हैं। जो ये नीले वाले थे ये कमला हैरिस की पार्टी थी, इसका नाम था डेमोक्रेटिक, ये डी करके साइन होता है इनका। और यहाँ पे आप मैप पे जब देखा ना तो यहाँ पर सारे लाल हुए पड़े हैं, ये सब रिपब्लिकन है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के जो पार्टी है ना उसका जो सिग्नेचर मतलब जो निशान है वो हाथी है। और आपको पता है ये क्यों जीता? क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स थे, मतलब अमेरिका में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं या तो जो रिपब्लिकन को वोट देते हैं या डेमोक्रेट को देते हैं। अब यहाँ पर इन सब ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप को चुना है अपना प्रेसिडेंट। ये देख रहे हो, ये पूरे के पूरे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है और कमला हैरिस को ये लोगों ने वोट दिया है जो नीले नीले हैं। तेरे से ज्यादा वजन है उसमें? 11 किलो ही है क्या? चल 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 चल। और भी एक्सप्रेस भी। कौन से ये वाले? आज हनी की जगह ईसू जाएगा ये तो करवा लेता डिलीवरी करने। ये देखो ये काम करवा रहे हैं, ये सस्ती मजदूरी करवा रहे हैं मेरे से। जल्दी दो। अरे भाई याद है आपने एक बार से पकड़ाया था, मैं नीचे सीढ़ियों पे गिर पड़ा था। हाँ लग गई थी मेरे को। अब ये एक तो पकड़ लो आप, बस लॉकर में पास आए। अरे युगल भाई चलो 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 चलो। हमारा टाइमिंग जो ऑफिस का है ना वो 1 से 5 है मात्र। तो होता क्या है कि बहुत सारे कुरियर वाले आते हैं लेट, तो वो उनके लिए हम लोग सामान नीचे रख के जाते हैं। डिलीवर करने जा रहे हैं ये बता के कि आप डिलीवर करने जा रहे हैं, भी जा रहा हूं साथ में, दोनों जाने। चलो 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 चलो। सच पैसा बचाने, हाँ, लोकल की डिलीवरी तो करने को चले जाते हैं। सारे। चलो युगल भाई बाय बाय, कल मिलते हैं। क्यों क्या हो गया आज के साथ चल रहे हो? चलेगा आपको कंपनी दूंगा। अच्छा अच्छा, देख रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीत के भाषण में क्या बोला मालूम है? सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मैं 47वां राष्ट्रपति बनाऊं। ऐसी जीत इससे पहले अमेरिका में किसी ने नहीं देखी थी। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. उसके बाद कि हम जो है अमेरिका की जो सरहदें हैं उनको मजबूत करेंगे। We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And और मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. आपके लिए काम करूंगा, हर एक दिन काम करूंगा। ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं, 45वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद जो है जो बाइडेन बने 46 और 47 फिर से ये बने। तो 45 में क्या क्या काम हुआ, 45 में क्या क्या काम हुआ
अगर कोई अच्छा काम हुआ होता तो 46 में जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जो जनता है वो फिर से मौका देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखने वाला है कि ये जो बोल रहे हैं इससे कितना वो काम कर पाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि अपनी जो इम्पोर्टेंट स्पीच है, जीत की स्पीच है, उस पर भी ये बोल रहे हैं कि जो अमेरिका की सरहदें हैं उन पर वो काफ़ी फोकस करने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो है अमेरिका जाना काफ़ी कठिन होगा उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम अमेरिका जाके वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, पैसा कमाएंगे या वहाँ रहेंगे, उनके लिए चीज़ें कठिन हो जाएंगी। डंकी मार के जाते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ खत्म होने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी देखते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को वहां पर इलेक्शन होने वाला है, जिस दिन वोटिंग डलेगा, और 23 को वहां रिजल्ट आ जाएगा। इस बार आजाद समाज पार्टी से आपको पता है आजाद खान खड़े हैं और उन्होंने जो है अपना चुनाव प्रचार भी चालू कर दिया है। वो वर्सोवा मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से उनको देखते हैं, वो क्या अच्छे व्यक्ति हैं या खराब व्यक्ति हैं, मतलब लोकल के व्यक्ति जहाँ से वो खड़े हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या लोगों का कुछ भला होगा या नहीं होगा। वैसे अगर आप देखा जाए तो आजाद खान जो है मुस्लिम्स में बहुत फेमस हैं। आप देखिए उनके दुश्मन एलविश यादव, रजत दलाल या लव कटारिया होंगे, लेकिन उनके दोस्त अदनान 07 हैं, उनके दोस्त जो हैं मिस्टर फेजू हैं, उनके दोस्त जो हैं अभी बिग बॉस 18 में जो लोग हैं आफरीन और जो हस्बैंड वाइफ हैं वो लोग हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और लास्ट टाइम बिग बॉस OTT 3 में भी सना सुल्तान के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था, और जब सना सुल्तान निकल गई थी तो नेजी दबा के लिए सपोर्ट किया था। तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो है वो मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इससे जो है आज़ाद समाज पार्टी को कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि अगर वो जीतते हैं तो क्या होगा। अगर आप वहाँ के लोकल के हो और उनको जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूँगा कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो उपचुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश, केरला और पंजाब में, उनकी डेट भी वही कर दी गई है जो महाराष्ट्र की डेट है, और रिजल्ट भी सेम डे आएगा। और इसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने जो है बहुत ज़्यादा तीखा बोला है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि उनका जो पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए थे, लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी जिसके पास सत्ता है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, जनता के सामने नहीं पहुंच पाई ठीक तरीके से, और उनको लगने लग गया था कि वो हार जाएंगे। इसी वजह से जो है ये डेट को बढ़ाया गया है, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। सुनिए। और हम लोग जीत रहे हैं इसीलिए तारीख बदली गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नॉमिनेशन होने के बाद इतने दिन चुनाव चलने के बाद फिर तारीख बदली जा। ये तारीख इसलिए बदली गई कि मीरापुर वालों ने तय कर लिया कि भाई हमें एक नया आदमी है, हर जाति धर्म का प्रिय है, मेहनत करने वाला है, कोई छवि पर उसकी दाग नहीं है, वो आदमी को जनता इस बार प्यार दे रही जाहिद को, इसको रोकने के लिए सब कुछ करागा। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं। हमें 7 दिन मिले, हम 7 दिन और मेहनत करेंगे, रुक्की सुक्की खा के हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हम इस लोग विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। चंद्रशेखर आजाद ने इजराइल का विरोध किया चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान। एक्चुअली में हुआ क्या था कि टेबल था उनके सामने और उसके ऊपर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी थी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक उठाकर जो सामने लोगों ने जो उनको दी थी उनको ही बोला कि भाई ये क्यों है यहाँ पर, ये आपको पता नहीं है ये जहर है, और आपको पता नहीं है ये किसको सपोर्ट करती हैं। कैसे ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ईमानदारी से अगर आप पढ़े लिखे तो बताओ ये जहर है या रस है? ईमानदार से बताओ। और ये जहर आ कहाँ से रहा? आप जानते हो कहाँ से आता है? इजराइल से। इनको ताकत देके तो अपने आने वाले बच्चों का भविष्य खराब करना नहीं करना है। जितना इनको ताकत मिलेगी उतना तो जुल्म होगा हम लोगों पर नहीं होगा। तो मेरा आपसे बिल्कुल सीधा कहना है, बहुत कम कहना, ज्यादा समझना। ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, और अगर इसका ग्रहण हम करेंगे, इसको हम अपने पास रखेंगे तो फिर बेड़ा गर्क में हमारा ही होगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो कंपनियां हैं जैसे पेप्सिको हो गया, 7 अप हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारी जो कंपनियां हैं ये इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करती हैं, फंड करती हैं, या इनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो इजराइल में हैं। इस वजह से बहुत सारे मुस्लिम देशों ने जो है कोल्ड ड्रिंक्स का बायकॉट कर रखा है, और इसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और यही बात चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ बोला, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं होगा शायद, इसी वजह से। बाकी जब ये बात बोली गई तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने भी ये बोला कि हाँ अब से हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये खतरनाक चीज़ है, मतलब हमारी इंडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।